आज मैं आपसे शेयर करूंगी ईद स्पेशल यखनी पुलाव की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो ऐसा है कि कोई एक दफ़ा इसको खाएगा तो इसके टेस्ट को भुला नहीं पाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव गोश्त लिया है। गोश्त आप बीफ का भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे छलनी में डाल दिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे यखनी। यहाँ पर मैंने कुकर में गोश्त को डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। एक अदर यहाँ पर लिया है मैंने प्याज, 7 से 8 यहाँ पर जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, एक टुकड़ा यहाँ पर लिया है मैंने अदरक का। साथ में यहाँ पर हमने ली है दालचीनी, काली मिर्चों की 1 चम्मच आपने लेनी है साबुत, और 5 से 6 यहाँ पर लिए हैं मैंने लौंग। ये हम इसमें डाल देंगे। आप इनकी पोटली बना कर भी डाल सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। 2 गिलास मैं इसमें डाल दूंगी पानी के। आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। गैस को करेंगे हम ऑन। कुकर को यहाँ पे हम बंद करेंगे और 12 से 15 मिनट का हम इसका वेट लगाएंगे। देखिए जी, यखनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। 12 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर को हम खोलेंगे। देखिए मज़ेदार सी जो हमारी यखनी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बोटियों को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए जी, एक बाउल में यहाँ पर बोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं। एक दूसरा बाउल हम यहाँ पे लेंगे, उसके ऊपर मैंने छलनी लगा ली है और जो यखनी है इसको हम छान लेंगे। इस तरह जो प्याज वगैरह हमने डाला है वो सारा छलनी में आ जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे छोटा चम्मच। छोटे चम्मच की मदद से इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो सारी यखनी में आ जाए। ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी जो यखनी है वो पुलाव के लिए यहाँ पर रेडी है। तो चलिए फटाफट से हम तैयार करेंगे पुलाव। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैंने अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद 3 से 4 पानी मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और आधे घंटे के लिए इन्हें हम भिगोएंगे। तो चलिए साथ ही हम तैयार करेंगे मसाला। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम यहाँ पर अच्छे से गर्म करेंगे। 2 तो यहाँ पर लिए थे मैंने प्याज, इनकी मैंने स्लाइसिस में कटिंग कर ली है। ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पर ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से साथ ही भून लेंगे। दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। 3 अदर यहाँ पर लिए थे मैंने टमाटर, इनकी मैंने रफली कटिंग कर ली है। ये हम इसमें डाल देंगे। 4 से 5 यहाँ पर ली थी हरी मिर्चें, इनकी मैंने कटिंग कर ली है। ये इसमें जाएंगी। अच्छे से इन्हें हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ गर्म मसाले। यहाँ पर लिए है मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने ज़ीरा, 3 अदर यहाँ पर लिए हैं मैंने बड़ी इलायची, यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 से 3 तेज़पात, ये है बादियान के फूल, 2 से 3 टुकड़े यहाँ पर लिए हैं मैंने दालचीनी के, और 5 से 6 यहाँ पर लिए हैं मैंने लौंग। ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। 2 चम्मच इसमें जाएंगे नमक है। आधा चम्मच मैंने पहले नमक का डाल दिया था, वो तो यखनी का हो गया, और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक के। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च का। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसे हम कवर करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से गल जाए, और गैस को आपने मीडियम कर देना है। चलिए जी, मसाले को चेक करते हैं। ये देखिए जी, मसाला यहाँ पर हमारा अच्छे से गल चुका है। चम्मच की मदद से आपने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मसाले को यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ऑयल भी इसमें से निकलना शुरू हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे गोश्त जो हमने यखनी में से निकाल के रखा था, और इसे मसाले के साथ अच्छे से हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए जी, गोश्त को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। बस इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे यखनी। 2 गिलास हमारे पास चावल हैं,
और उस हिसाब से 3 गिलास हमें चाहिए यखनी के। तो यहाँ पर 2 गिलास सिर्फ यखनी के निकले हैं और 1 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखिए जी 1 गिलास मैं इसमें पानी का डाल रही हूँ। टोटल हमारे 3 गिलास हो गए हैं। इसे हम फिर से कवर करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। देखिए यहाँ पर पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों को यहाँ पर मैंने छलनी में निकाल लिया था। अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर देंगे। हाई गैस पर आपने इन्हें पकाना है। इसे हम फिर से कवर करेंगे। देखिए जी चावलों का जो पानी है वो यहाँ पर ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इन्हें हम अच्छे से ऊपर नीचे करेंगे। पुलाव की तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर लिया था मैंने अदरक, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। गैस को आपने लो कर देना है। गैस को लो करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से रुमाल रखेंगे, ढक्कन से इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम दम पर रख देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए इन्हें चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो यखनी पुलाव है यहाँ पर रेडी हो चुका है। गैस को हम ऑफ करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पुलाव है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए एकदम से खिले खिले से हमारे जो चावल हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। इन्हें हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप यखनी पुलाव बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में जो इसकी खुशबू है वो फैल जाएगी। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा हमारा जो यखनी पुलाव है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। देख के तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। आज हमने बनाया है ईद स्पेशल यखनी पुलाव की रेसिपी। आप भी ये वाला पुलाव जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।